कनपट्टी मार सीरियल किलर ने कहा, 60 नहीं साहब 70 मार चुका हूं। 25 साल के सीरियल किलर ने पुलिस को बताया और पुलिस के होश उड़ गए। राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला सुबह के 5 साढ़े 5 बजे होंगे। जिले के सादुलशहर थाने में शिफ्ट चेंज हो रही थी, तभी फोन की घंटी बजती है। सिपाही ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से खबर आई कि रात में गुरुद्वारे में 3 लोगों का कत्ल हो गया। पुलिस पहुंची तो देखा कि गुरुद्वारे के सेवादार उनके 2 बेटों का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। पुलिस ने जब ध्यान से तीनों के शवों को देखा तो पाया कि उनके कान के नीचे भारी चीज से वार किया गया था। पुलिस को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि इन तीनों का कत्ल का ताल्लुक हत्याओं की उस कड़ी से जुड़ा है जो पिछले कुछ समय में आसपास के इलाकों में हुई थी। ये एक सीरियल किलिंग थी जिसे अंजाम दिया गया था कनपट्टी मार किलर ने। कनपट्टी मार नाम के ही मुताबिक ये किलर लोगों को कनपट्टी पर वार करता था, उनकी जान ले लेता था। ये किलर इतना शातिर था कि अब तक 10 से ज्यादा जगहों पर हमले कर चुका था। फिर भी पहचान के नाम पर पुलिस के पास इसकी फोटो या हुलिया तक नहीं था। अपने पूरे क्रिमिनल जीवन के दौरान इस किलर ने 70 लोगों की जान ली। किसी एक इंसान ने अगर कई लोगों की जान ली हो तो और इन हत्याओं में कोई पैटर्न या मोटिव साफ न हो तो इन्हें कहा जाता है सीरियल किलिंग। किलर रैंडम टारगेट चुनता था और हत्याएं करता था। अधिकतर मामलों में हत्याओं के बीच कोई कॉमन लिंक भी नहीं मिलता, इसलिए यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि क्राइम करने का मकसद क्या था। कनपट्टी मार किलर के मामले में भी ऐसा ही हुआ। 70 का दशक था। इसी बीच राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के इलाके में एक खौफ अपने पांव पसार रहा था। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण इलाके से हैं तो मुमकिन है आपने चोटी कटवा जैसे शब्द सुने होंगे। चोटी कटवा रात के अंधेरे में घात लगाकर हमला करने के लिए मशहूर थे। अधिकतर मामलों में ये घटनाएं चोरी और लूटपाट तक ही सीमित होती थी, पर राजस्थान का कनपट्टी मार किलर जब तक अपने शिकार की जान नहीं ले लेता तब तक उसे छोड़ता नहीं था। ये किलर रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर घात लगाए रहता था। कंबल में हथौड़ा छिपा रहता था। जैसे उसे कोई अकेला इंसान मिलता, ये उसके कान के नीचे हमला करता। 1 से 2 वार में ही इंसान मर जाता था। कनपट्टी मार एक के बाद एक हमले कर रहा था, लेकिन वो कौन था, कहाँ था, पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं थी। ये वो दौर था जब सर्विलांस और फोरेंसिक जैसी चीजें नहीं थी। पहचान के नाम पर पुलिस के पास ना कोई नाम था, ना कोई हुलिया थी तो बस किलर के हमले से बचकर कुछ लोगों की जान बची थी, वही एक गवाह के तौर पर थे। रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर घात लगाकर हमला करता। इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया साल 1973 में। श्री गंगानगर के एक गुरुद्वारे में कनपट्टी मार ने 3 लोगों की हत्याएं कर दी। एसपी श्याम प्रताप सिंह ने इस मामले की छानबीन शुरू की। काफी पूछताछ के बाद एक सुराग मिला। पता चला कि हत्या की रोज एक शख्स रेलवे ट्रैक पर चलते हुए सादुलशहर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा गया था। वो कौन था इसका पता नहीं चल पाया। सादुलशहर इलाके में अधिकतर लोग एक दूसरे को जानते थे, इसलिए बात तो तय थी कि सुबह के समय रेलवे लाइन के पास दिखा इंसान लोकल नहीं था। जांच की कहानी आगे बढ़ते हुए पहुंची सादुलशहर रेलवे स्टेशन। वहां मौजूद रेलवे स्टाफ ने बताया कि तड़के सादुलशहर से बठिंडा का टिकट जारी हुआ। जब पुलिस बठिंडा पहुंची तो पता चला कि वहां से एक टिकट सादुलशहर के लिए जारी किया गया। पुलिस को यह कन्फर्म तो हो गया कि जिस शख्स ने टिकट खरीदा था उसका इस मर्डर से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन था, पर न नाम, ना कोई पहचान, ना कोई हुलिया। इन सब के बिना उस किलर को कैसे ढूंढा जाए, तो पुलिस ने वही अपना पुराना तरीका अपनाया। ऐसे सभी लोगों को बुलाया जिनका कभी उस कनपट्टी मार किलर से सामना हुआ था। पुलिस को एक चीज पता थी कि किलर कंबल ओढ़कर रहता है, लेकिन विक्टिम पर हमला करने के लिए उसे कंबल तो हटाना पड़ता ही होगा। बिना कंबल हटाए किसी पर ऐसा हमला करना मुमकिन सा नहीं लगता था। ऐसे में पुलिस को एक विक्टिम मिला जिसने कनपट्टी मार किलर का चेहरा देखा था। जो वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, तब कनपट्टी मार किलर ने उस पर हमला किया था। जब उसने हमला किया तो उसका कंबल नीचे गिर गया था और इस व्यक्ति ने किलर का चेहरा देख लिया था। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके सारे विक्टिम से अलग अलग पूछताछ की। इस आधार पर किलर का एक मोटा मोटा हुलिया तैयार हुआ। सभी से अलग अलग बात करने से यह बात साफ हो गई कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक हथौड़ा मार कर जान लेने की जितनी भी वारदात हुई हैं, उन सब का किलर एक ही है।
एक सवाल अब भी बना हुआ था, किलर को लोकेट कैसे किया जाए, किलर को कैसे पहचान किया जाए। क्राइम का दायरा एक बड़े इलाके में फैला था, सारे क्षेत्र की तलाशी भी मुमकिन नहीं थी। तो पुलिस ने अपने सर्च ऑपरेशन के दायरे को थोड़ा नैरो डाउन किया। पुलिस अब ऐसी जगहों पर, रास्तों पर नजर रखने लगी जो सुनसान थे, जहां ऐसे किलर के लिए किसी मर्डर को अंजाम देना एकदम आसान था। कई रातें गुजर गई पर कनपट्टी मार किलर का कोई पता नहीं चला। साल 1979 में पुलिस के हाथ एक शख्स लगा। एक रात पुलिस जयपुर से एक सुनसान इलाके में गश्त कर रही थी। पुलिस ने देखा कि सड़क पर एक साया सा चल रहा था, जो पुलिस को देखते ही सड़क किनारे एक पेड़ के पीछे छिप गया। फिर उसने एक कंबल निकाला और खुद कंबल से ढक लिया। पुलिस को पहले तो सोचा कि टीम का ही कोई सिपाही होगा, पर पुलिस तो कंबल लेकर आई नहीं थी। पुलिस ने कुछ देर इंतजार किया। पेड़ के पीछे छिपा शख्स कंबल लपेट कर बाहर निकला और इस बार पुलिस ने उसे दबोच लिया। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं था कि यह कनपट्टी मार किलर है। थाने ले जाकर उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम शंकरिया बताया, साथ ही जयपुर का एड्रेस बताया। पुलिस बताए गए पते पर पहुंची। वहां उन्हें शंकरिया के माँ बाप मिले, जिससे पुख्ता हो गया कि वो सच बोल रहा है। पुलिस ने उसे थोड़ी और पूछताछ की। शंकरिया से पूछा गया कि पूरे राज्य में किलर का खौफ है, 60 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, ऐसे में वो अकेले कंबल लेकर कहां घूम रहा था। पुलिस को उस पर शक था, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं मिला था। जबकि जो लोग मारे गए थे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ था कि किसी हथौड़े जैसी चीज से उनके सिर पर वार किया गया है। शंकरिया के पास से पुलिस को ऐसा कोई हथौड़ा नहीं मिला था। कई दिनों तक पुलिस उससे पूछताछ करती रही और वो गोलमोल जवाब देता रहा। फिर एक रोज शंकरिया जल्ला उठा। पुलिस ने उससे पूछा, 60 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, क्या तुमने की है? इस पर शंकरिया ने जो जवाब दिया उससे पुलिस के होश उड़ गए। उसने कहा, साहब 60 नहीं 70 मार चुका हूँ। हाँ, मैं ही हूँ, कनपट्टी मार किलर हूँ। पुलिस को अब भी पक्का नहीं लगा कि एक 25 साल का दुबला पतला, देखने में ठीक ठाक सा लड़का ऐसा कर सकता है। पुलिस ने उससे हथौड़े के बारे में पूछा। शंकरिया पुलिस को उसी जगह ले गया जहां वो छिपकर बैठा था। झाड़ी के पीछे से उसने एक हथौड़ा निकाला। इससे बात पक्की हो गई कि शंकरिया ही कातिल है। पुलिस ने जब उसके माँ बाप से उसके रूटीन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर घर पर ही रहता है, पर कभी कभी देर रात बाहर घर से निकलता था दोस्तों से मिलने के लिए। हालांकि उसके दोस्त कभी घर नहीं आते थे। शंकरिया ने धीरे धीरे सब उगलना शुरू किया। 70 से लेकर 50 मर्डर तक की तारीख तक उसने बता दी। हालांकि अदालत में पुलिस 70 में से 63 कत्लों के सबूत सामने रख पाई। शंकरिया ने इन कत्लों की वजह पूछने पर बताया कि जब वो हथौड़े से लोगों को मारता था तो वो चीखते थे, इससे उसे मजा आता था। एक जगह तो वो कहता है कि मरने वालों की चीख उसे किसी संगीत जैसी सुनाई देती थी। शंकरिया केस पहले राजस्थान हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सभी जगह से उसे सजाए मौत सुनाई गई। उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई, वो भी रिजेक्ट हो गई। 16 मई 1979 तारीख थी जब शंकरिया को फांसी दे दी गई। शंकरिया केस की खास बात यह थी कि पूरे देश के इतिहास में सबसे पहले स्पीडी ट्रायल में एक था जिसने सजाए मौत दी गई। जनवरी 1979 में वो पकड़ा गया और मई में उसे फांसी दे दी गई। तब शंकरिया की उम्र मात्र 27 साल थी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम की सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।